अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं कहानी की तरफ। पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। इसके दो बेटे थे। इनके नाम अमीरुद्दीन और मुनीरुद्दीन थे। दोनों बहुत ही सुस्त और कामचोर थे। गांव भर में उनसे ज्यादा बेवकूफ और जिद्दी कोई न था। वो अगर किसी बात पर अड़ जाते तो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार न होते। एक मर्तबा बूढ़ा किसान बहुत बीमार हुआ। गांव के हकीम आए, उन्होंने खूब इलाज किया, लेकिन बूढ़े की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। जब जीने की कोई आस न रही तो एक दिन इसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरी आंख के तारों, अब मैं कोई घड़ी पल का मेहमान हूँ। मेरी मौत नज़रों के सामने खड़ी है। कब्र मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन दम है कि निकलता ही नहीं, क्योंकि मेरा जी तुम दोनों में अटका हुआ है कि मेरे मर जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। अमीर और मुनीर बाप के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोने लगे। बूढ़े बाप ने इन्हें दिलासा दिया और कहा, रोने से कुछ भी नहीं होगा। मेरे बच्चों, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे बाद तुम मेरे नाम को बदनाम न करोगे, बेवकूफ़ी की बातों से बाज आओगे, मेहनत के कामों में खूब जी लगाओगे, किसी बात के लिए ज़िद न करोगे, अपनी ज़मीन पर खेती करके कमाओगे और आज से ज़िम्मेदार इंसान बन जाओगे। दोनों भाइयों ने बाप की बातें सुनकर उससे वादा किया कि वो इसकी समझाई हुई एक एक बात पर अमल करेंगे। अपने बेवकूफ़, अड़ियल और निखट्टू बेटों की ये बातें सुनकर बूढ़े किसान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसने इत्मीनान की सांस ली, बेटों के सर पर शफकत से हाथ फेरा और फिर उसका दम निकल गया। बाप की मौत पर दोनों बेटों के सर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो बहुत रोए पीटे। लोगों ने उनकी ढारस बंधाई, कहा, दुनिया में यही होता है, हमें भी एक दिन मरना है। अब अगर तुम अपने बाप की रूह को सुकून पहुंचाना चाहते हो तो आज से अपनी सारी बेवकूफ़ियों से तौबा कर लो और अहद करो कि तुमने अपने बाप से जो वादा किया था इसे पूरा करोगे। अमीर और मुनीर ने सबके सामने अहद किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने वादे पर अमल करेंगे, अपनी ज़मीन पर खेती करके कमाएंगे और जिम्मेदार आदमी बन जाएंगे। बाप के फौत होने के बाद दोनों भाइयों ने हल संभाले। इस दिन से इनका यही मामूल बन गया। अमीर और मुनीर रोज सवेरे मुंह अंधेरे घर से निकल पड़ते, खेत पर पहुंचते और दिन भर सख्त मेहनत करते। जब गांव के लोग इन्हें काम करते हुए देखते तो खुश होते। वो एक दूसरे से कहते कि अब अमीर और मुनीर पहले जैसे बेवकूफ़ और निकम्मे नहीं रहे, वो तो बिल्कुल बदल गए हैं। कुछ दिनों के बाद इनका खेत बोआई के लिए तैयार हो गया। अब इन्हें इस बात की फिक्र हुई कि इसमें क्या बोएं। दोनों ने सोचा, खेत में ऐसी चीज़ बोनी चाहिए जिसको देखकर सब वाह वाह करें। गेहूँ, जवार, मकई, बाजरा वगैरह तो सभी बोते हैं, इसलिए कोई ऐसी चीज़ बोई जाए जो किसी दूसरे ने आज तक ना बोई हो और बाजार में जिसके दाम सबसे ज़्यादा मिलें। दोनों भाई बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन इनकी समझ में कोई बात ना आई। आखिर उन्होंने ये तय किया कि बाजार में जो चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी बिकती हो, हम अपने खेत में वही चीज़ बोएंगे। दोनों भाई बनिए के पास पहुँचे और इससे पूछा, लाला जी, आजकल बाजार में सबसे महंगी चीज़ कौन सी है? बनिए को ये तो मालूम नहीं था कि ये किसके लिए पूछ रहे हैं। इसने फ़ौरन जवाब दिया, नमक, क्योंकि उन दिनों नमक बहुत महंगा था। अमीर बोला, लाला जी, अगर हम तुम्हें नमक बेचेंगे तो क्या तुम खरीद लोगे? बनिए ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर खरीद लेंगे। मुनीर बोला, कितना नमक खरीदोगे? हम तो बहुत सारा नमक बेचना चाहते हैं। बनिए ने खुश होकर कहा, तुम्हारे पास जितना भी नमक हो सब ले आओ, मैं सारे का सारा खरीद लूँगा। अमीर बोला, लाला जी, हम तुमसे पहले ही कह देते हैं कि उधार नहीं देंगे। बनिए ने कहा, मैं उधार कब मांग रहा हूँ, तुम लाओ तो सही, मैं नकद खरीदूँगा। अमीर मुनीर दोनों ने एक साथ कहा, तो लाला जी सौदा पक्का समझे। बनिया बोला, बिल्कुल पक्का समझो जी। अमीर और मुनीर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। इनके घर में नमक के 2 बड़े मटके भरे रखे थे। दोनों भाइयों ने वही नमक ले जाकर अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आया, खूब मूसलाधार पानी बरसा। अमीर मुनीर का खेत जल थल हो गया। चंद दिनों के बाद खेत में बरसाती घास उगाई। दोनों भाइयों ने जब ये देखा तो बहुत खुश हुए, कहने लगे, हम पर खुदा मेहरबान है, देखो तो सारे खेत में नमक के पौधे कैसे सारे उठाए ज़मीन से झांक रहे हैं।
जब नमक की फसल आएगी तो गांव वाले इसे देखकर हैरान रह जाएंगे और जो लोग हमें बेवकूफ़ और निखट्टू समझते थे उनके मुंह बंद हो जाएंगे। हमने अपने खेत में सबसे महंगी चीज़ बोई है। पहली ही फसल बिकने के बाद हम गांव के दौलतमंद किसान कहलाएंगे। सब लोग हमारी बहुत इज्जत करेंगे, हमें सलाम किया करेंगे। 2-3 हफ्तों में घास कुछ बड़ी हो गई। एक दिन सुबह के वक्त जब अमीर और मुनीर अपने खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत में हरी हरी घास पर नन्ही नन्ही सफ़ेद बूंदें चमक रही थीं। ये ओस की बूंदें थीं। दोनों ने पहले कभी खेत पर काम किया होता तो ओस को समझते। खेत में हरी हरी घास पर ओस की सफ़ेद सफ़ेद बूंदें देखकर वो यही समझे कि नमक के पौधों पर नमक लगना शुरू हो गया है। अब तो वो मारे खुशी के फूले न समाए। कई दिनों तक यही होता रहा। वो रोज़ाना सवेरे सवेरे खेत पर जाते। वहाँ इन्हें घास पर ओस की बूंदें नजर आती। सूरज की किरणें पड़ने से ये बूंदें खूब चमकती और अमीर मुनीर ओस की इन सफ़ेद सफ़ेद बूंदों को नमक समझकर खूब खुश होते। ये तो सब जानते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है और ओस की बूंदें खुश्क हो जाती हैं। लेकिन अमीर मुनीर ठहरे बेवकूफ़। वो इस बात को क्या जाने। एक दिन दोपहर को दोनों भाई खेत पर गए तो क्या देखते हैं कि पौधों पर नमक का नामो निशान तक नहीं है। अब तो वो बहुत सटपटाए। वो समझे कि हो ना हो सारा नमक चोर तोड़ कर ले गए हैं। इसलिए कि सुबह तो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि तमाम पौधों पर नमक की छोटी छोटी डलियां लग रही थीं। दोनों भाइयों ने तय किया कि वो कल से अपने खेत की हिफाजत के लिए दिन भर खेत पर पहरा दिया करेंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे वो अपने खेत पर पहरा देने के लिए घर से निकल पड़े। ये सोच कर के कहीं चोर डाकुओं से मुकाबला न करना पड़े उन्होंने कमर में तलवारें भी बांध लीं। जब दोनों खेत पर पहुंचे तो रोज की तरह घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने कहा, देखो इतनी नमक रोज ही लगती है। इसका मतलब ये है कि इतने दिन से रोज हमारे खेत में से चोरी हो रही है और हमें अब मालूम हुआ है। खैर अब हम चोरों को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज इन्हें चोरी का मजा चखा कर ही रहेंगे। दोनों अपनी अपनी तलवारें लेकर खेत में पहरा देने लगे। कभी इधर से उधर जाते, कभी उधर से इधर। इसी तरह दोपहर हो गई। जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो नमक की जरूरत हुई। अमीर ने नमक तोड़ने के इरादे से जो पौधों पर नजर डाली तो वहां नमक का नामो निशान भी न था। दोनों भाई हैरान रह गए कि सुबह तो पौधे पर नमक लगा हुआ था और उस वक्त से तलवारें पकड़कर खेत में पहरा दे रहे हैं। खेत पर कोई नहीं आया, फिर नमक कैसे चोरी हुआ? क्या इसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई? दोनों भाइयों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इनके इतने कड़े पहरे के बावजूद नमक कौन चुरा ले गया। इतने में उन्होंने खेत में टिड्डों को फुदकते हुए देखा। सारे खेत में हरे हरे टिड्डे फुदक रहे थे। दोनों ने कहा, हो ना हो यही टिड्डे इनका सारा नमक चुरा कर खा जाते हैं। इन बदमाशों को चोरी करने का मजा चखाना चाहिए। ये कहकर दोनों तलवारों से टिड्डों पर टूट पड़े। कभी इधर से उधर जाते, कभी उधर से इधर। दोनों भाई दीवानों की तरह इनके पीछे तलवार लिए दौड़ते, पैंतरे बदल बदल कर इन्हें मारने की कोशिश करते। जरा सी देर में सारे गांव के लोग इनके खेत पर जमा हो गए। दोनों भाइयों को अपने खेत में पैंतरे बदल बदल कर तलवारें चलाते हुए देखकर सब हंसने लगे। जब अमीर और मुनीर ने गांव वालों को देखा तो मारे शर्मिंदगी के दोनों भाई सर झुकाए घर को वापस लौट आए और फिर घर पहुंचकर सोचने लगे कि अब क्या करेंगे। नमक वाले काम पर तो टिड्डे फिर गए। इतने में अमीर के दिमाग में एक तरकीब आई। इसने मुनीर से कहा कि क्यों ना अब हम खेत में गन्ने उगाएं, इससे हम माला माल हो जाएंगे। तो मुनीर ने कहा कि अगर हम खेत में गन्ने उगाएंगे तो टिड्डों की तरह लोग हमारे खेत से सारे गन्ने खा जाएंगे। बस फिर क्या था। ये बात सुनते ही अमीरुद्दीन गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, गांव वालों की इतनी जुर्रत कि हमारे खेत से गन्ने खाएं, इनसे तो मैं खुद निमटता हूँ। फिर क्या था, दोनों ने छड़ी उठा ली और गांव के लोगों की पकड़ पकड़ कर धुलाई शुरू कर दी और साथ साथ कहते जाते, अब खाओगे हमारे गन्ने, अब खाओगे हमारे गन्ने। लोगों ने कहा, अरे बेवकूफ़ो, पहले गन्ने खेत में उगाओ तो सही, फिर अगर किसी ने खाए तो मार लेना। वो फिर मारे शर्मिंदगी के घर वापस आ गए। अगले रोज़ मुनीरुद्दीन ने कहा, ऐसा करते हैं कि एक अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीद लेते हैं, जिससे हम सवारी का काम भी लेंगे और लोगों की तिजारत का सामान भी लाया करेंगे। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमें अच्छी सवारी भी मिल जाएगी। अमीरुद्दीन को ये मशवरा अच्छा लगा, लेकिन इसने कहा इस बार वो अकेला ही कल बाजार जाएगा,
जहाँ से घोड़े मिलते हैं। अगले रोज वो सुबह सुबह घर से निकल गया। बाजार पहुंचकर इसने बहुत सारे घोड़े देखे। इसको समझ नहीं आ रही थी कि घोड़ा कैसे खरीदूं। इतने में इसे एक खान साहिब नजर आए। इसने खान साहिब से पूछा, हमको अच्छा सा घोड़ा दिखाओ। खान साहिब ने इसे एक काले रंग का तंदुरुस्त घोड़ा दिखाया। इसने पूछा, इसकी क्या कीमत है? खान ने कहा 1000 दीनार। इसने कहा, इतनी ज़्यादा कीमत क्यों? खान ने कहा, भाई साहब ये अच्छी नस्ल का सेहतमंद घोड़ा है, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। अमीरुद्दीन ने खान साहब से कहा, खान साहब कोई थोड़ा सस्ता घोड़ा दिखाएं। खान साहब ने इसे कमज़ोर सा घोड़ा दिखाया। अमीरुद्दीन ने इससे पूछा कि इसकी क्या कीमत है? खान साहब ने कहा, सिर्फ 200 दीनार। तो अमीरुद्दीन बोला, खान साहब एक तो ये कमज़ोर है और दूसरा बहुत सस्ता है, ये मेरे काम का नहीं, कोई और घोड़ा दिखाएं। खान साहब ने कहा, एक घोड़ा है मेरे पास, लेकिन इसे मैंने खुद तरबियत दी है। अमीरुद्दीन कहता है, दिखाएं। फिर खान साहब इसे कोने में बैठे सुस्त घोड़े की तरफ इशारा करते हैं तो वो बेतवज्जी से कहता है कि इसकी क्या कीमत है? खान साहब कहते हैं 2000 दीनार। वो हैरान होकर कहता है, खान साहब 2000 दीनार? इसकी भी 4 टांगे हैं, उसकी भी 4 टांगे हैं, इसकी भी एक दुम है, उसकी भी एक दुम है, फिर इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है? खान साहब ने कहा, इसमें एक खूबी है, इसे कहो अल्लाह तेरा शुक्र है तो ये भागना शुरू कर देता है, और अगर इसे कहो अल्लाह मेरी तौबा तो ये वहीं रुक जाता है। अमीरुद्दीन ने कहा, खान साहब हम इसके ऊपर सवार होकर देखेगा। खान साहब ने कहा, जनाब क्यों नहीं। फिर वो घोड़े पर सवार हो गया और कहने लगा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो साथ ही घोड़ा भागना शुरू हो गया। साथ ही इसने कहा, अल्लाह मेरी तौबा, तो घोड़ा वहीं रुक गया। अमीरुद्दीन को घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने खान साहब को 2000 दीनार दिए और खुशी खुशी घोड़े पर सवार हो गया और कहने लगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। घोड़ा भागना शुरू हो गया। वो भागते भागते बहुत दूर एक पहाड़ी की तरफ निकल गया। अब इसी खुशी में वो भूल गया कि घोड़े को रोकना कैसे है। पहाड़ी खत्म होने वाली होती है और नीचे खाई होती है। वो घोड़े की लगाम खींचता है, नीचे पाँव मारता है और कहता है, रुको, कैसे रुकते हो? लेकिन घोड़ा नहीं रुकता। वो जैसे ही पहाड़ी के दहाने पर पहुंचता है तो मारे खौफ के कहता है, अल्लाह मेरी तौबा, तो घोड़ा उसी वक्त नहीं रुक जाता है। अमीरुद्दीन साथ ही दोनों हाथ उठाकर कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है। साथ ही घोड़ा छलांग लगा देता है। अमीरुद्दीन और उसका घोड़ा भी गिरकर जख्मी हो जाते हैं। इस तरह वो दोनों भाई इस पूरे इलाके में बेवकूफ़ों के सरदार मशहूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।